कहते ठीक है मेरे लिए चाय पानी बना दो। उसने फटाफट चाय पानी बनाई और अपने पति देव को दिया और उसके बाद में वो बेचारा कपड़े लत्ते बदल के सत्संग में चला। तो जब चला थोड़ी दूर आया तो वो बेचारा फिसल के गिर गया। जब वो फिसल के गिर गया तो फिर वो आया घर पे। कहते लगे तुम सत्संग में नहीं गए? कहते मैं फिसल के गिर गया। कहते अच्छा कपड़े दूसरे दे दो। अब उसने बेचारे ने कपड़े बदले और कपड़े बदलने के बाद दे दिए। चला फिर वहां गया, थोड़ी दूर आगे फिर फिसल के गिर गया। फिर वो आया। कहते भाग्यवान मैं फिर फिसल के गिर। अरे मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम ना जाओ सत्संग में, बारिश हो रही फिसल के गिर जाओगे और तुम हमारी बात में अपने आप ही ले लो। घरवाली भी परेशान होगी बार बार से। कहते अपने आप ही ले लो तुम हैं। तो चलो बेचारा सत्संग प्रेमी था, लगन थी उसको, गया बेचारा कपड़ा लत्ता ढूंढा और उसके बाद में चला। तो जहां पर गिरा हुआ था तो वहां एक आदमी लालटेन लेके खड़ा हुआ था। अरे भैया तुम अभी तो मैं 2 बार फिसल के गिर गया तब नजर नहीं आए, तुम कहां से निकले आए? कहते मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था। अरे अच्छा, तुमने सोचा कि भाई कोई सत्संगी ये भी जा रहा होगा। लालटेन लेके और आया वो बंदा, आया गुरु महाराज जी के पास में मत्था टेक के बैठने लगा। तो भैया आप भी आ जाओ यहाँ पर। कहते नहीं बस मेरी हद वहीं तक है, यहाँ नहीं आऊंगा, सिर्फ मेरी यहीं तक हद है, मैं नहीं आऊंगा। चलो तो वो आदमी जो लालटेन वाला था उसको साइड में ले गया क्योंकि सत्संग हो रहा था ना। तो कहते हैं कि आप चलो ना। वो व्यक्ति कह रहा नहीं नहीं आपने मेरी बड़ी मदद करी है, आप लालटेन लेके आए, मैं 2 बारी गिर गया, आप आपकी तीसरी बार पहुंचाने आए। कहते ऐसा है भैया मैं वहां नहीं जा सकता। कहते वहां नहीं जा सकते? कहते कि नहीं मैं वहां नहीं जा सकता। तो कहते क्यों नहीं जा सकते? कहते मैं नहीं जा सकता। अच्छा ये बताओ कि आप कौन हैं फिर? आप कौन हैं? कहते हैं एक होता है काल, एक होता है महाकाल। ठीक है ना, एक होता है काल और एक होता है महाकाल। मैं महाकाल हूं। कहते फिर? कहते आप 2 बारी सत्संग के लिए चले और दोनों बारी मैंने ही धक्का दे दिया आपको। कहते फिर तीसरी बारी क्यों पहुंचाने आए? तो कहते इसके पीछे भी राज है। कहते बताओ? कहते कि जब आप पहली बार चले सत्संग में और मैंने आपको धक्का दिया लेकिन आप फिर भी नहीं माने, गए कपड़े बदल के फिर आए, तो जितने भी आपके जाने अनजाने में पाप थे वो सब कट गए। बड़ी नॉर्मल सी बात है यार, चलो यार कोई बात नहीं, कपड़े खराब हो गए, सत्संग तो रोज होता है। लेकिन नहीं, उसने फिर हिम्मत मारी क्योंकि गुरु से प्रेम था ना। तो कहा आपके सारे पाप कट गए। कहते जब आप दूसरी बारी आए और उसके बाद में मैंने आपको धक्का दिया और फिर आप कपड़े बदलने गए, मैंने सोचा कि अब आप आओगे नहीं, लेकिन आपकी घरवाली ने रोका, आप आए। तो आपके परिवार के जो जाने अनजाने जो आस पड़ोस के लोग थे उनके पाप कट गए। देखो कहते उनके पाप कट गए। तो कहते फिर तीसरी बारी क्यों नहीं धक्का दिया? तीसरी बारी तो बाबू इसलिए नहीं धक्का दिया कि तुमने रुकना नहीं था, ठीक है ना, सत्संग में आना था। और अगर मैं तुम्हें धक्का दे देता और मेरे को पता था कि तुमने सत्संग में आने ही आना है और तुम्हें धक्का दे देता, तुम कपड़े बदल के आते दोबारा सत्संग में, तो ये जितना भी आप नगर बस्ती गांव देख रहे हैं इनके सबके पाप खत्म हो जाते। मैं ये नहीं चाहता कि इनके पाप खत्म हो, तो इसलिए मैं आपको लेके आया हूं कि चलो महाराज चलो मेरे को बख्श लो। तो सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है? तो ऐसे ही सत्संग होता था, संत महापुरुष विराजमान थे।
तो सब कहते हैं कि अमृत बरसता है, सत्संग में अमृत बरसता है। क्या अमृत है? वह अमृत है। तो एक शराबी आदमी था, वो कहता कि ये सब कहते हैं कि अमृत बरसता है, अमृत बरसता है। आज मैं भी तो देखूं जाके कि कैसा अमृत होता है, ठीक है ना, मैं भी तो देखूं अमृत कैसा होता है। अब एक दूसरे के उसमें साथ में चल दिए, लेकिन जो थोड़ा वो लगाता है ना उसे बीमारी होती है। कहीं चलो ठीक है हम भी अमृत देख लें, लेकिन चलो थोड़ा सा तो हम लगा लेते हैं। अब लगा लिया पैग और चले गए। अब जब धीरे 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 नशा हुआ और जब लास्ट पे कथा आई और अमृत की बरसात होने लगी, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, जय श्री राम, राधे राधे, दुनिया भर के उच्चारण हो रहे हैं। और उधर सब मौज मस्ती में उस परमात्मा का, हरि का, प्रभु का नाम ले रहे हैं। और वो नशे में गिरा और आदि सोदी है, आदि सोदी नहीं है उसके। अब उसको कह रहे हैं हाँ भैया उठो, अमृत बरस रहा। हाँ। और जब ये नहीं हुआ कि अब यहीं पर अब इसको छोड़ो यार, अब कथा खत्म हो, चलो भाई हैं। अब उसको छोड़ के चले गए। कहते जब सुबेरा होगा तो अपने आप उठ के चला आए। अब उधर से कुत्ता आया, उसने टांग उठाए और जब वो मुंह पे गया तो जिस टाइम अगले दिन हुआ, कहते भैया तुम लोग तो बहुत खराब हो, मेरे को छोड़ के चले आए। कहते भैया वहां इतना अमृत बरसा और इतना वहां मौज हुई और तुम तो एकदम वो थे, नशे में ही थे। अरे कहते भैया क्या नशे में, तुम्हें कैसे अमृत का पता लगता? कहते कैसा स्वाद था? अब वो कैसे बताएं कैसे स्वाद था? कहते हमें भी अमृत का स्वाद मिला। कहते कैसा था? कहें कि वो तो नमकीन नमकीन था। अब वो जो बेचारे थे साथ में ले जाने वाले, कहा जरूर इसके मुंह पे कुत्ता मुंहता होगा। तो ये होता शराबियों का हाल। जैसे महाराज जी ने बताया, लानत है ऐसे जीव को जो मांस मदिरा का सेवन करता है। कहते आत्मा सो परमात्मा, हम उस परम पिता परमात्मा की आत्मा है, उसका अंश है। शेर का बेटा शेर होता, गधा नहीं हुआ ये करता है कि गधा होता है। सब कहते हैं कि हाँ भाई गधा 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 नीच है। कहते सबसे नीच कौन है? कहा गधा नीच है, ठीक है ना। कोई भी कहता ओ गधे, ओ गधे, गधा गधा गधा। गधा मायूस होगा कि बताओ मेरे को सब कह रहे हैं कि हाँ भाई गधा सबसे नीचे है, ठीक है ना। लेकिन एक आदमी शराब पी के आ रहा था, लड़कते हुए गिरते हुए नाली में इधर उधर, तो फिर वो कहते कि मेरे से ज्यादा तो नीच ये है, मैं तो फिर भी ठीक हूँ, जिसको अपने आप की शुद्धि नहीं। हमारे आपकी सेवा में कितने बड़े बड़े देवी देवता लगे हैं, सूर्य भगवान। अब हमारे वहां सूरज नहीं निकल रहा, जाके उनसे पूछो क्या हाल है उनका। ये तो हम शुक्र मना रहे, गुरु महाराज यहाँ बुला लिए तो यहाँ आराम से धूप में, नहीं तो वहां पर 10 दिन हो गए वहां सूरज नहीं देखा, इतने बड़े बड़े ओले गिरे हैं, इतनी ठंड है, ठीक है ना। एक बारी जिस टाइम वॉशरूम जाना होता ना, लैट्रिन जाना, वो भी सोचना पड़ता है कि जाए कि ना जाए।